औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से भी ज्यादा हमारे करीब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपको पता है पाकिस्तान में एक गुस्ताखे सहाबा के टॉपिक को लेके एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें शहजाद भट्टी और रजब भट्ट फ्रंट पे हैं। तो इसी में अब तक कितने मामला पेश आए हैं तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होती है, जब कुछ रजब भट्ट की जो कंट्रोवर्सी की वीडियोस हैं कि वो सहाबा को गाली दे रहा है, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। और जो भी आपको पता है उलमा कराम है, बाकी कुछ मौलवी हैं, वो ये वीडियोस नशर कर रहे हैं। बहुत सारी पोस्टें हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी हैं कि जी इसके ऊपर लानत हो या इसको सजा दी जाए। लोग सीसीडी से अपील कर रहे हैं, लोग बाकी जो अदारे हैं पाकिस्तान के उनसे अपील कर रहे हैं कि ये बंदा खुल्लम खुल्ला गुस्ताखे सहाबा के ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहा है। तो इससे पहले भी 295C के ऊपर रजब भट्ट काफी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है, और तब मैंने इसके हक में ये बात की थी कि यार ठीक है, एक बंदे से ये चीज हो गई, वो खुद बोल रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं की। तो इसके बाद जब वो बंदा सऊदी अरब में जाके कुरान पाक के ऊपर हलफ दे रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको माफी मिल जानी चाहिए थी। चलो अल्लाह अल्लाह करके ये बंदा उस कंट्रोवर्सी से निकला है। उससे पहले एक नमाज की तौहीन की इसने मजाक उड़ाया, उसके बारे में भी ये काफी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। आए दिन जो भी इसके मामलात होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो वीडियो सामने है वो शहजाद भट्टी की तरफ से सामने आई कि तुम लोग गुस्ताखे सहाबा हो। पिछली बार भी मैंने तुम लोगों को ऐसी कंट्रोवर्सी से बचाया है, लेकिन इस बार तुम लोग नहीं बच सकोगे। तो इसी के साथ जब इसका रिप्लाई खुद रजब भट्ट ने तो नहीं दिया, लेकिन उसका एक करीबी दोस्त है मान नामी लड़का, तो उसने आके टिकटॉक के ऊपर जो भी बातें की हैं मैं आपके सामने रखूंगा। तो लेकिन इसी के ऊपर फिर जब रिप्लाई दिया शहजाद भट्टी ने, तो उसने ये बोला कि तुम्हारा जो फ्रंट मैन है ना, तुम उसको भेजो, तुम लोग उसके कुत्ते हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट जो लड़ाई की जड़ है उस तक पहुंचूंगा, मैं डायरेक्ट जो टारगेट बनाऊंगा वो रजब भट्ट को बनाऊंगा। सबसे बड़ी जो उसने बात की थी शहजाद भट्टी ने कि तुम लोग जो अपनी माएं और बहनें दिखा रहे हो टिकटॉक के ऊपर, इनके जरिए व्लॉगिंग कर रहे हो, तुम इनके जरिए बदमाशी कर रहे हो। तो ये जो टॉपिक था वो सरे फहरिस्त था कि तुम लोग बिल्कुल अपनी बहनों के सर के ऊपर बदमाशी करते हो, उनको टिकटॉक के ऊपर दिखाते हो। तो मैं कोई छोटा उम्र नहीं हूं। इससे पहले आपको पता है रजब भट्ट की कुछ पहले लड़कों के साथ भी कंट्रोवर्सी चलती रही है कि जी उन्हें मारा है, वो सोशल मीडिया की जीनत बनती रही। पिछले दिनों अभी एक व्लॉग में बनाने वाला था इसके ऊपर कि रजब भट्ट ने एक फैन को धक्का दिया है। आप ज्यादा फेमस हो जाते हो, आप औकात से बाहर हो जाते हो, ये मेरा सबके लिए पैगाम है। तो खुदारा जो बंदे बिल्कुल सादा बंदे हैं, बिल्कुल आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, जो आपके लिए लोगों के साथ बहस करते हैं घंटों घंटों तक आपको सच्चा साबित करने के लिए, आप सच्चे हो या नहीं ये तो अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, ऐसा ही है। तो किसी भी चीज को लेके आपके फैन एक एक घंटा तक लोगों से बहस करते हैं कि नहीं जी ये बंदा जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं बड़ी देर से इसको देखता आ रहा हूं, तो ये बहुत अच्छा बंदा है। तो इसी तरह वो रिक्शे वाला लड़का था, वो बेचारा बोलता है कि मैं रिक्शे में भी इसका व्लॉग वगैरह देखता था। यकीन माने मैंने आज तक इस बंदे के व्लॉग नहीं देखे। मैं किसी भी इस तरह की फैमिली व्लॉगिंग के लिए ना, मतलब मैं कभी इसको सपोर्ट करूंगा, तो ना मुझे इतना शौक है इनको देखने का कि मैं घंटों टाइम निकालूं। तो इसके अलावा जो मैं फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पिछले दिनों अभी शहबाज गिल साहब हैं जो कि पीटीआई के रहनुमा भी थे, वो अभी बाहर होते हैं, तो उन्होंने भी इसके ऊपर काफी बात की है कि जो लोग फैमिली व्लॉगिंग को प्रमोट कर रहे हैं या इनको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनमें गैरत नाम की चीज नहीं है। तो इसके अलावा और भी जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, शहजाद भट्टी हो गया, और एक बहुत अच्छा लड़का है शाहजेब सियालकोटी, वो भी इस चीज के ऊपर काफी तनकीद करता रहता है। सो ये चीजें होती हैं कि इंसान को गलत कहना चाहिए। लेकिन देखते हैं मामला कहां जाते हैं। दोबारा अपनी गुफ्तगू का आगाज वहीं से करूंगा कि इसकी लड़कों के साथ पहले लड़ाइयां हुई हैं। तो जो अभी रिसेंटली एक फैन के साथ इसकी लड़ाई हुई थी कि इसने धक्का दिया है, तो मैंने उस वीडियो में जितनी अभी तक चीजें देखी हैं, जो भी विजुअल्स देखे हैं, तो उसमें ये नजर नहीं आता कि उस लड़के के होंठ भी हिलते हों को वो किसी को कुछ कह रहा हो, वो जस्ट सेल्फी ले रहा है, ये बंदा उसको धक्का देता है। तो लेकिन जो भी मामला था, फिर रजब भट्ट बयान देता है कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था या उसने कुछ ऐसे जुमले कसे। तो हमें तो उधर ना कोई लड़की नजर आई, और मुझे नहीं लगता है गरीब आदमी जो रिक्शा चलाने वाला है वो इतने ज्यादा लोग जब उधर हों, उनके कैमराज ऑन हो और वो खुद बड़े शौक से मिलने गया हो, तो तब ही उसके जहन में आया हो कि किसी लड़की को छेड़ना है। तो मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं आई। तो इससे पहले शहजाद भट्टी ने इंडिया में ये जो चीजें चल रही थी कि मक्के मदीने की जो तस्वीरें लगाई गई थी टिकटॉक के ऊपर, तो उसके रिप्लाई में शहजाद भट्टी ने इंडिया में किसी के घर के ऊपर ग्रेनेड फेंकवाया था, तो वो चीजें सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही। तो उस चीज को जवाब बना के शहजाद भट्टी ने यह बोला कि मैं दूसरे कंट्री में अगर अपने ग्रेनेड वगैरह फेंक सकता हूं, टारगेट अचीव कर सकता हूं, तो तुम लोग तो हो ही मेरे अपने मुल्क में, ये तो मेरा अपना घर है।
तो अगर मैं तुम लोगों के घर में घुस गया तो तुम लोग इधर उधर देखोगे। तो जो कुछ भी शहजाद भट्टी ने बोला था, उसने इसके रिप्लाई में बोला था कि जो मान डोगर नामी लड़का है, तो उसने ये बोला था टिकटॉक के ऊपर कि जी ये लोग फेक हैं, ये 2-2 साल से पुरानी जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस हैं या गुस्ताखी की वीडियोस हैं उनको एडिट करते हैं। तो उसके अलावा ये लोग टिकटॉक के ऊपर बैठते हैं लाइव और ये मांगते हैं, और जो डॉन बंदे होते हैं वो बिल्कुल टैप टैप का नहीं बोलते। तो इन चीज़ों को लेके जो शहजाद भट्टी था वो काफ़ी अग्रेसिव हुआ। तो उसने ये बात बोली कि मर्द को मर्द ही फॉलो करते हैं, मैंने कोई अपनी बहन या माएँ वो टिकटॉक के ऊपर अपनी वाइफ वगैरह नहीं नचाई, तो ना मैं उससे कोई आमदन करता हूँ। बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के एक्टर्स तक हमने देखे कि अभी लाइव के ऊपर आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। टिकटॉक के अलावा बहुत सारी एप्स थी जहां इंस्टाग्राम के ऊपर लोग लाइव आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। नंबर 1, शहजाद भट्टी ने कभी बोला ही नहीं है मैं डॉन हूं। तो तुम लोग किस चीज का ब्लेम दे रहे हो शहजाद भट्टी को कि तुम डॉन हो, तुम टिकटॉक के ऊपर लाइव नहीं आ सकते। तो हर बंदे का एक अंदाज मुख्तलिफ होता है। उसने गुस्ताखे सहाबा को या गुस्ताखे रसूल को या जो भी मक्के मदीने की तब तौहीन हुई उसके ऊपर उसका जो भी मौकफ रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। या कुछ बंदे के लहजे ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं बर्दाश्त करता, उसका बोलने का अपना स्टाइल है। जैसे सेम सिद्धू मूसेवाला था, वो ज्यादातर कंट्रोवर्सी का शिकार इसीलिए था कि वो सच बोलता था और एकदम से किसी की भी परवाह किए बगैर वो कुछ भी कह देता था। तो यही चीजें अभी तक मैंने शहजाद भट्टी में देखी है कि उसका बोलने का डिफरेंट स्टाइल है, वो और तरह का बंदा है, उसकी सोच और तरह की है। तुम लोग खाम खा कभी उसकी पोस्ट लगा के बोलते हो कि सीसीडी उठा लेगी। तो इन्हीं चीजों को लेकर शहजाद भट्टी काफी गुस्से में था और उसने बोला मर्द को मर्द ही फॉलो करते हैं, मेरी फॉलोइंग तुम देख लो, अपनी देख लो। वो बोलता है कि मैं हमेशा बोलूंगा कि ये फैमिली व्लॉगिंग गलत है। तो मैंने तुम लोगों को समझाया था मेरी तरफ ना आना, लेकिन अभी तुमने या तुम्हारी फैमिली में से जो भी व्लॉगिंग करते हैं मेरे बारे में अगर डिस्कस किया तो मैं इसका जो अंजाम है वो बुरा ही दिखाऊंगा। तो इसके अलावा उसने बोला कि शिया और सैयद में से कौन कौन से मेरे भाई हैं जो मुहर्रम में व्लॉग बनाते हैं। मुहर्रम का एहतराम है, तुम लोग वही अपनी माएँ बहनें मातम के दौरान भी दिखा रहे हो, तो लोगों को, बच्चों को और यूथ को तुम लोग खराब कर रहे हो। तो इसके अलावा उसने बोला तुम लोग क्या जानो कि शान सहाबा शान रसूल क्या होती है, इससे पहले तुम लोगों के कभी इसके बारे में बयानात तक नहीं आए। मेरे सामने कुछ वीडियोस आई, मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि वही मान डोगर नामी लड़का एक लाइव के ऊपर बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि हम हुसैनी हैं और हम अभी तक हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है लड़ने का, और ना तुम कोई आर्मी चीफ हो। तो इसी के साथ अगर तुम बचे हो बचे रहो, लेकिन कसम खा के कहता हूं कि टोटली ये जो शहजाद भट्टी है ये जो बातें भी करता रहा है, क्लेम करता रहा है कि जी मैंने ग्रेनेड फेंकवाया है या मेरी इधर इधर तक पहुंच है, वो सब फेक है। जो दुश्मनदार लोग हैं ये उनका नाम इस्तेमाल करके आगे आ रहा है। तो बहुत जल्द अगर यही मामला रहे तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी है ना, तो उसके ऊपर मैंने ये भी देखा है कि जो मान डोगर नामी लड़का है वो उसी टिकटॉक की लाइव के ऊपर बोलता है कि जी मेरा जो कलमा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीम वलीउल्लाह। तो मतलब बोलता है कि ये आपको पता है कि कौन लोग बोलते हैं जो हक और सच पे हों। तो यार मैं पूरी सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज के ऊपर आवाज उठाऊंगा कि नौज़ुबिल्लाह हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे सहाबा कराम थे जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहे हैं, क्या वो हक और सच पे नहीं थे? आप आज ये चीज ऐड करके, अब तक का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना वो मिर्जा इंजीनियर का है कि उधर शिया और सुन्नी जो हैं वो करीब आए हैं। उन्होंने जिसका जितना बनता था हदीसों से बयान करके वो चीजें सबके सामने रखी। ना उन्होंने अहले बैत का बुग़्ज़ दिल में रखा, ना हजरत अली का रखा, ना उन्होंने शिया का रखा, ना उन्होंने कोई सुन्नियत का रखा। हर चीज को उन्होंने खुल के बयान किया। तो कौन बंदा है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बुग़्ज़ रखेगा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बुग़्ज़ रखेगा? तो कौन सा वो लानती शख्स होगा जो ये बोलेगा कि जी मैं जो पंचतन पाक है उसको नहीं मानता, या मैं दूसरा जो अहले बैत है उसको नहीं मानता? कौन सा वो घटिया इंसान होगा? इसके बगैर तो हमारा दीन ही नामुकम्मल है। अहले बैत की इज्जत और उसकी शान हमारे ऊपर फर्ज है, हमारे माँ बाप उनकी शान के ऊपर कुर्बान। तो आप लोग अगर कोई आपको सही बात बताए, अभी इसके ऊपर ही शायद बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो कि जी नहीं आपको चेड़ है अलीम वलीउल्लाह से, आप इसलिए कलमे के साथ ऐड नहीं कर रहे। तो ये तो वही बात है कि आप बोलें कि जी फजर की 4 रखते हैं, चलो सवाब के लिए हैं तो 8 रखते पढ़ते हैं, ज्यादा सजदे होंगे ज्यादा सवाब है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा आप बोलेंगे देखा हम 8 पढ़ रहे हैं तुम 4 पढ़ रहे हो। भाई खुद से ये चीजें ऐड करना बिद्दत है। आज तुम लोग सरेआम ये बात बोल रहे हो, कंट्रोवर्सी का शिकार तो हो गए कि जी जो मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीम वलीउल्लाह, ये अलीम वलीउल्लाह ये आपने लोगों ने आज ऐड किया है। हजरत अली जो खुद कलमा पढ़ते रहे हैं, क्या वो ये कलमा पढ़ते थे? हजरत इमाम हुसैन क्या इस कलमे की खातिर उन्होंने करबला के मैदान में गए? तो आप लोग बिल्कुल ही एक गलत चीज को लेके किस ट्रैक के ऊपर जा रहे हो आपको खुद अंदाजा नहीं है।
یہ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے ابھی سب کے سامنے رکھوں گا. ایسا نہیں ہے کہ ولاگ بھی آپ کے دیکھیں, گندگی کی چیزیں بھی آپ کی دیکھیں, گالیاں بھی ہم آپ کی سنیں ٹک ٹاک کے اوپر, اور پھر جب شان بات بیان کرنے کی آئے تو ہم آپ لوگوں کی شان بیان کریں گے. ایسا نہیں ہوتا میرا بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. خدا حافظ.